So dear students, we will start 13.2. 13.2 में है सिलेंडर का सम। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा सिलेंडर किसे कहते हैं। बुक को मैंने जो है राउंड कर दिया है, देखिए टन टन, तो ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सिलेंडर, लेकिन ये क्लोज सिलेंडर है। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है सिलेंडर है, ठीक है, ओके। अब सिलेंडर की बाहर की जो साइड होती है उसे कहते हैं कोर सरफेस एरिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिलेंडर की बाहर की साइड है उसे क्या कहेंगे? कोर सरफेस एरिया, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोर सरफेस एरिया। उनकी फॉर्मूला है 2πr/h। चलो क्लियर है? यस और नो? ओके। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है लेकिन एक साइड से वो क्या है? बंद है, क्लोज है। तो उसे कहेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर विथ बेस, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है वो है 2πr/h प्लस ये कोर सरफेस एरिया की फॉर्मूला हो गई 2πr/h, ओके। अब उनका क्या है? बेस है। तो बेस जो होगा वो सर्कल ही होगा ना, तो सर्कल है इसलिए प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला πr²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। देखिए और एक बार, सिलेंडर है लेकिन वो नीचे से बंद है, क्लोज है, ठीक है ना। अगर वो ऊपर से क्लोज हो या नीचे से क्लोज हो, कोई भी एक साइड से क्लोज हो, तो क्या रहेगा? ये कोर सरफेस एरिया तो आएगा ही, इसलिए 2πr/h प्लस अगर मान लीजिए नीचे से बंद है तो नीचे से जो बंद होगा वो कैसा होगा? सर्कल होगा ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? πr²। समझ गए कि नहीं? ओके। हाँ बच्चा, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं तो आपको सब कुछ समझाऊंगा ना। टेक्स्ट बुक में तो बहुत कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। नंबर 3, हेलो, नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया किसे कहेंगे भाई? तो सिलेंडर है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, दोनों तरफ से बंद है। तो अब देखिए, तो ये तो कोर सरफेस एरिया तो रहेगा ही, इसलिए 2πr/h प्लस, अब देखिए ऊपर से बंद है इसलिए ऊपर भी सर्कल होगा, नीचे भी सर्कल होगा, इसलिए क्या होगा? 2πr²। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं दी गई है। तो अब फॉर्मूला बनी कैसे ये समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक में किस तरह से लिखा हुआ है ये समझ लीजिए। दोनों में 2 हमने कॉमन निकाल दिया, पाई कॉमन निकाल दिया। अब देखिए r, यहां पर एक r है, यहां पर 2 r है, तो एक r क्या निकल गया? कॉमन। तो यहां पर क्या बचा? h प्लस यहां पर क्या बचा? 2 r थे, एक निकल गया तो अभी एक बचा ना, इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में r+h। हमें लंबी यही करनी है, लेकिन मैंने आपको समझाया ये फॉर्मूला बनी किस तरह से। समझ गए किस तरह से फॉर्मूला बनी? तो कि ये सिलेंडर है, ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है, इसलिए 2πr/h तो कोर सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे दोनों तरफ सर्कल है, इसलिए सर्कल का एरिया क्या है? πr²। 2 सर्कल होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, इसलिए मैंने आगे 2 रखा। लेकिन अगर हम 2 पाई और r कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा? h प्लस r, इसलिए फॉर्मूला बनी 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। समझ में आ गया? सबको पता चल रहा है? अब इसी तरह से इसी फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। यहां देखिए पाई क्या है? कॉमन, ठीक है ना। r क्या है? कॉमन। ये 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला आएगी। तो अब बचा क्या? 2h बचा प्लस यहां पर क्या बचा? r। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लर्न कर सकते हो, πr ब्रैकेट में 2h प्लस r। क्वेश्चन नंबर 1, द कोर सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले ही सम में आपको कोर सरफेस एरिया दिया हुआ है। कोर सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर क्या कहा गया? हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ओके। तो देन हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता चलना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि डायमीटर कहते किसे हैं। तो चलो समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, टन टन, ओके। तो डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस, यानी कि आधी लाइन ये, आधी लाइन ये, आधी लाइन को रेडियस कहेंगे, पूरी लाइन को डायमीटर कहेंगे, सिंपल।
समझ रहे हो कि नहीं? आधी लाइन को रेडियस, पूरी लाइन को डायमीटर। ओके, सिलेंडर कैसा होता है वो तो आपको मालूम ही है, ऐसा सिलेंडर होता है, मालूम है कि नहीं? टन टन। ओके चलो, तो इसे सिलेंडर कहते हैं, वो तो आपको मालूम है, अभी हमने बुक का एग्जांपल लिया था। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना है। इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले तो रेडियस फाइंड करना होगा। अगर हमने रेडियस फाइंड कर ली तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? डायमीटर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कोट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या थी, मैं भूल गया। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। सबको समझ में आ रहा है, हाँ क्या ना? मुझे सबकी आवाज चाहिए। 2 एज इट इज, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। हमारे पास आर है क्या? नहीं है। एच है हमारे पास, कितना है? 14 इज इक्वल टू 88। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ओके, 7 2s आर है क्या नहीं? ओके, नहीं करना है कट, 2 कट नहीं होगा बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में है। सो 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 2 88। समझ रहे हो कि नहीं? 66 नहीं, 88। और एक बार 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अब ये 88 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन। देयरफॉर r इज इक्वल टू 88 अपॉन 88, 88 कट, देयरफॉर r इज इक्वल टू 1। तो ये हमें रेडियस मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर। डायमीटर की फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू आर, देन 2 r की वैल्यू है 1, तो हमें आंसर मिलेगा 2 1 जा 2 और सेंटीमीटर। सम खत्म, डन, क्लियर? ओके चलो।